ठीक है प्यारे दोस्त। हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे पीडी फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करें, जो कि मैंने आपको बताया था कि चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे सीरीज स्टार्ट होने वाली है फार्मास्यूटिक्स की, जो कि आपको रैपिड यानी कि आपको जल्दी से जल्दी आपके सिलेबस को कवर करके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ भी हम जाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले आप देख सकते हो, फार्मेसी वर्ड है जो ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ठीक है, जो फार्माकोन मीनिस ड्रग्स होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये फार्मेसी फील्ड क्या क्या होता है, बी फार्म, एम फार्म और एम फार्म, एम एस फार्म, और एक होता है अपना फार्म डी भी होता है। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं फादर ऑफ फार्मेसी तो विलियम। ठीक है, फादर ऑफ फार्मेसी विलियम प्रोटेक्टर। ठीक है, फिर अब फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी तो महादेव। ठीक है, महादेव लाल। ठीक है, अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो फार्मेसी जो करियर होते हैं उसके क्या क्या फील्ड होते हैं, तो मैंने आपको तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटे से सबसे पहले आप एक सेकंड रुके, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो फार्मेसी फील्ड होती है, तो आप सबसे पहले तो उसमें आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी रख सकते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता है R&D में। ठीक है, ठीक है, फिर आप अपनी खुद की क्लिनिकल शॉप खोल सकते हो। हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, हॉस्पिटल में भी आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है, फिर ये आपको ज़्यादा नहीं, आपको एक एक अगर आप सिर्फ पॉइंट लिख के भी, अब अगर आप एक आंसर दे दोगे तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आपको भी समझने का टाइम है। ठीक है, ठीक है प्यारे दोस्तों, अभी हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते, तो अभी हम पढ़ेंगे फार्माकोपिया के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फार्माकोपिया होता क्या है। तो सबसे पहले मैं फार्माकोपिया के बारे में बताया। तो फार्माकोपिया एक बुक होती है। क्या होती है? बुक होती है। फार्माकोपिया बुक होती है। उस बुक में क्या लिखा रहता है? ड्रग टू मेक, ड्रग को बनाने के तरीके। ठीक है, अभी इसके आगे बढ़ते हैं, तो हम देख लेते हैं फार्माकोपिया क्या होता है। तो फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक होती है, जो कि मैंने आपको बताया, ऑफिशियल बुक स्टैंडर्ड पब्लिश बाय, ये जो गवर्नमेंट के हिसाब से पब्लिश होती है। तो ये फार्मेसी होती है। ठीक है, फार्मेसी के हिसाब से जो इसमें ड्रग को बनाने का क्या क्या तरीका रहता है। तो आप फार्माकोपिया, ग्रीक फार्माकोपिया इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स। ठीक है, ग्रीक है, जो कि दो भागों में बांटा हुआ है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स, और पिया का मतलब होता है टू मेक। मैंने आपको अभी जस्ट बताया आगे 2-3 सेकंड पहले। ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया के टाइप्स कितने होते हैं? तो फार्माकोपिया का टाइप्स बता सकता, आईपी, बीपी, यूएसपी। ये जो है लास्ट वाला है, आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। आईपी का ये कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि आईपी की फुल फॉर्म बताइए, बीपी की बताइए। बीपी की ये नहीं कि ब्लड प्रेशर लिख दो, बीपी की होती है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, केमिस्ट्री में आए वो बात अलग है, लेकिन आपको सुटिक्स में थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर यूएसपी। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अभी आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो थोड़ा सा हमारे लिखा हुआ है इंडियन फार्मेसी के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा बारे में हमारा लिखा हुआ है इंडियन फार्मेसी, इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि इंडियन फार्मेसी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है? इंडियन फार्माकोपिया में भी यही लिखा हुआ है कि किस टाइप से सब होगा, जो क्या क्या लिखा रहेगा। तो ये आप जो फार्माकोपिया में आप लिखे हैं वो भी आप यहाँ पे भी लिख दोगे, तो आपको एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा। तो ये पब्लिश बाय IPC, हमारी भी कौन कराती है? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ठीक है, हमारी जो PCI होती है, ठीक है, वो अलग होती है। अभी हम इसके आगे जस्ट बढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं जो फार्माकोपिया होते हैं उसके एडिशन क्या क्या है। तो फार्माकोपिया के एडिशन, जो कि मैं आपको पहले आपको कोई नहीं करना, एक टेबल बनानी है। ठीक है, टेबल में इधर लिखना है एडिशन, इधर लिखना ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और ईयर ऑफ जो ऐड किया रहेगा वो लिखना है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप ये लिख सकते हो। फिर आपको क्या लिखना है ना, ये जब आपको सारे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो में आपके लिए एक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको उसमें बता दूंगा। ठीक है, फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में लिखना है। फिर यूएसपी फार्माकोपिया के बारे में लिखना है। अभी हमारा नेक्स्ट, अभी हमारा है चैप्टर सेकंड,
पैकेजिंग मटेरियल के बारे में। तो पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। पैकेजिंग मटेरियल क्या है कि कुछ आर्ट है, मतलब एक कला होती है। जैसे कि एक ड्रग होती है, ठीक है, ये ड्रग है, ठीक है, मैंने ऐसे ही बना ली है। तो ये ड्रग होती है, तो ये तो हमारा हो गया कंटेनर, ठीक है, ये तो हो गया हमारा कंटेनर। ये हमारा ये हो गया हमारा कंटेनर है। ये हमारा हो गया बॉक्स, भी आप लिख सकते हो, कार्डबोर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लोज़र, ठीक है। ये इस टाइप से दिए रहते हैं। तो ये कभी कभार ये बबल्स वाले वो भी लगाते हैं ना, देखे होंगे, तो वो आते हैं किसी में, फ्रिज व्रिज लाते हैं, तब थर्माकोल भी आता है, ठीक है। तो ये भी सब एक पैकेजिंग की कला होती है। तो सबसे पहले आप देख सकते पैकेजिंग क्या होता है। पैकेजिंग प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, मतलब डिज़ाइन है, इवोल्यूशन है, ठीक है, ये मतलब डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं ये किस टाइप से एक डायग्राम दिया हुआ है, प्यारा सा, ठीक है। अभी हम इसके आगे बढ़ते, तो आपको सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग क्या रहेंगे, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग क्या लिख सकते हो कि टू प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट फ्रॉम फ्रॉम एनी डैमेज, यानी कि जो कोई भी डैमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम जैसे कि माने कि आप बाजार सब्जी लेने गए, तो सब्जी वाला क्या देगा, ऐसे हाथ में नहीं देगा, वो थैली में डाल के देगा, क्या कि कहीं सब्जी गिरे नहीं और डैमेज नहीं हो, ठीक है। तो ये भी सब है। फिर आपको पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, रबर मटेरियल, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में अभी थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते हैं, ताकि आपके भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लास के, अभी हम पढ़ेंगे ग्लास के बारे में। तो ग्लास हैज़ बीन विडली यूज पैकेजिंग मटेरियल, यानी कि ग्लास एक बढ़िया है जो कि आपको जल्दी, मतलब इजी टू प्रोवाइड आपको हो जाता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर आपको पूछा जा सकता है कौन सा होता है, तो सोडा एस वाला होता है, ठीक है, और लाइम स्टोन वाला भी होता है, ठीक है। फिर आपको ये भी लिखा होगा जनरली यूज इज प्रिपेयर्ड ऑफ ग्लास बनाने में किस किस का प्रयोग किया जाता है, आपको वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, पैकेजिंग मटेरियल, यानी कि पैकेजिंग मटेरियल के बारे में लिखना है, ठीक है। फिर ग्लास पैकेजिंग मटेरियल के बारे में लिखना है। फिर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो एडवांटेज आप देख सकते हैं, तो एडवांटेज क्या रहेंगे, हाइजेनिक, ठीक है, ठीक है। ये फिर एक नॉन रिएक्टिव भी होता है, इजी टू लेबल हो जाता है, गुड प्रोटेक्ट ऑफ पावर, ट्रांसपेरेंट होता है। और ये आपने देखी होगी अंबर कलर की आती है, जो कि हम केमिकल रखते हैं, तो उसके हिसाब से भी काम आती है, ठीक है। जो अपने यूवी रेंज से भी प्रोटेक्ट करता है हमारा कांच, ठीक है। तो इस टाइप से ये आप इसमें एडवांटेज लिख सकते हैं। फिर ये आप रिएक्टिव हैवी, ठीक है, ग्लास को संभालना बहुत मुश्किल फ्रेगलेंट, यानी अगर ब्रोकन है, मतलब अगर ग्लास टूट गया तो वो जुड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं कि फेविक्विक से चिपकाने लग गए उधर, तो इस टाइप से ये नहीं होता, ठीक है। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते, तो प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल में, तो प्लास्टिक तो मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का ही यूज किया जाए। तो प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जो कि हीट देने पर पिघल जाता है और कूलिंग हो जाता है, मतलब जो शेप हो जाता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। प्लास्टिक के ये दो ही है जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने फर्स्ट चैप्टर हमने कवर कर लिया, अभी हम दूसरा चैप्टर कर चुके हैं, ठीक है। दूसरे चैप्टर में हमारा प्लास्टिक वाला स्टार्ट किया है, अभी उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं हम। प्लास्टिक के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, लो ऑफ कॉस्ट, ये आप सब में लिखना, ठीक है। लो ऑफ कॉस्ट हो गया, लाइट इन वेट, हल्का होता है, ठीक है। प्लास्टिक, ये देखो ये पेन कितनी हल्की है, ठीक है। इसी टाइप से ये पेन वो है डिजिटल मैन, ये ऐसी स्लेट लाई हुई है। डिजिटल टैब तो मेरे को नहीं मिला, ये मुझे मिल गई, ठीक है, घर पे पड़ी थी हमारे। अनब्रोकनेबल, मतलब टूटेगा नहीं, ठीक है। फ्लेक्सिबल भी होता है, गुड प्रोटेक्टर, मतलब पावर में भी पावर होता है, ठीक है। ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, मतलब उसकी गंद वंद नहीं होती, ठीक है। और कांच का क्या रहता है, कांच अगर टूट गया, कहीं गिर गया, तो अगर लैब में हमारे जो कांच होते हैं, अगर हाथ में भी कोई हो गया ना, तो फिर रिएक्शन हो जाती है। इसके लिए कांच का तो मतलब बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें, ठीक है। फिर लो मैकेनिज्म स्ट्रेन, मतलब ये थोड़ी स्ट्रेन कम होती है, और अगर आप इसको बार बार इजी टू लेबल वगैरह आप सब ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मेटल एंड प्लास्टिक मटेरियल है, तो मेटल पैकेजिंग मटेरियल, तो मेटल का क्या यूज़ है,
मेटल तो आपको सबको पता ही है कि क्या होता है, आपने देखा होगा ज़्यादा ड्रग्स नहीं आती, उसमें 3-4 ही ड्रग्स आती है, ऐसा नहीं कि सारी ड्रग्स डाल दीजिए, ऐसा नहीं होता प्यारे दोस्तों, ठीक है। मेटल कंटेनर आर यूज फॉर कंटेनिंग मेनली, मतलब जो मेटल ड्रग होती है जो कि मतलब कंटेनिंग में किया जाता है, अपने हिसाब से जो होता है उसके हिसाब से किया जाता है, ठीक है। फिर आप इसी के साथ आगे बढ़ते तो यूज़, फिर आप देखते ही मतलब जो मेडिसिनल प्रोडक्ट होते हैं वो उसमें ही किया जाता है जो नॉन पेरेंटल होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्टर, ठीक है। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए हुए तो आप इसको एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते तो आगे है हमारा मेटल वाला, ठीक है। ये सारा मेटल में तो वही है टाइप्स ऑफ, तो ये लीड वगैरह के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, एल्यूमिनियम के बारे में वगैरह, ठीक है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों, हमारा चैप्टर 1 और 2 हो चुका है। तो हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, हमारे टोटल में आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है प्यारे दोस्तों। हमारे टोटल है हमारे 7 चैप्टर, 7 में से हमने 2 कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो बचे पीछे 5, तो हम एक तो ला लेंगे 3 का सेट और एक ला लेंगे हम 2 का सेट, तो ये आपका कोर्स मतलब जो आपका जो है वो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है।